नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक का। ऐसा टॉपिक जो आपके टीजीटी में सिलेबस में है, आपके पीजीटी के सिलेबस में है, इसके अलावा एलटी के सिलेबस में है, जीआईसी के सिलेबस में है और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के सिलेबस में हूबहू टॉपिक रखा है। यहाँ से अभी तक के इतिहास में काफ़ी क्वेश्चन बन चुके हैं, लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाए जाते हैं और अक्सर लोग इन पे तुक्का या गड़बड़ करके आते हैं। तो वीडियो शुरू करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम लेकर चल रहे हैं। तो इसमें हम 2 तरह का आपके लिए मैटर दे रहे हैं। एक तो पहले 10 से 15 मिनट आपको मैटर देते हैं ओल्ड परीक्षा यानी पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उसका सल्यूशन और उनके डिस्क्रिप्शन, जिससे उसके आसपास के क्वेश्चन सही हो जाएं। और लास्ट के 5 से 7 या 8 मिनट में आपको एक टॉपिक लेकर एनाटॉमी का वो डिस्कस कर लेते हैं, जिससे अक्सर क्वेश्चन बने हैं। ऐसे टॉपिक का भी आपको नोट्स और डिस्कस कर लेते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा देते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दूसरा, हम आपसे बता दें कि आप बिना मेहनत के कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जब तक 7 से 8 घंटा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि बायोलॉजी जैसे विषय में लगभग 60 से 70 80 हज़ार लड़का बैठता है, उसमें से 300-400 पोस्टें होती हैं, वो बिल्कुल क्रीम और फिल्टर होके आता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत की आवश्यकता है। और अगर आप बोर होते हैं वीडियो देखने में भी, अगर आप बोर होते हैं कि क्या पढ़ना है, तो भैया नौकरी की आशा छोड़ के अपने दूसरे व्यवसाय के लिए तत्पर हो जाएं। चूँकि पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, चूँकि वीडियो हमारे मार्वल की सीरीज़ थोड़ी ना है कि आपको आयरन मैन जैसी मूवी दिखा रही हो, हॉरर मूवी हो जिसमें आपके तन बदन में आग लग जाए और आप बड़े इंटरेस्टेड हो, हाँ क्या मज़ा आ रहा है, या बैकग्राउंड सॉन्ग हो। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। मटेरियल है जो आपको, और ऐसा मटेरियल, हमारा चैनल ऐसा मटेरियल देखता है जो 110% इंपॉर्टेंट हो। मैं फालतू का मटेरियल कभी लेता ही नहीं हूँ। तो वीडियो शुरू करें। मैं एक जानकारी भी शेयर कर दूं, जैसा कि आपको हर बार मैं शेयर करता हूं, कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप में कई सारे फ़ायदे हैं। आपको नोट्स मिलते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, टीजीटी पीजीटी एलटी और असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें पीडीएफ बुक भी मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और अक्सर लगातार ये जो हमारे चैनल हैं टेलीग्राम के, अपडेट नोट्स किए जाते रहते हैं। तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। केवल एक बार ही मेंबरशिप लेनी, 299 की केवल एक बार मेंबरशिप लेनी है। आपको पैसे नहीं देने हैं बार बार, केवल एक बार आप 299 की मेंबरशिप लेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिस डेली कराई जाती है। दूसरा, आपको नोट्स ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तीसरा, आपको डिस्कशन ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिस पर टॉपिक वाइज डिस्कशन होता है। तो आपको यहाँ 3 चीज़ें मिलती हैं। आपकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट होगी, आपका डिस्कशन भी कंप्लीट होगा, कन्फ्यूज़न भी दूर होगा। तीसरा, आपको पढ़ने के लिए नोट्स भी उपलब्ध होंगे हिंदी इंग्लिश में, प्रिंटेड तथा हैंड रिटन। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप हमारे गूगल पे, ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप फर्दर जानकारी के लिए मैसेज कर सकते हैं। और 299 का पेमेंट जो है वो इस गूगल नंबर पे, गूगल पे से या फिर पेटीएम और फ़ोन पे आदि अगर यूज़ करते हैं तो इस नंबर पे ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे भेजेंगे, तुरंत ऐड कर दिए जाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है वो क्या है? एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है? तो आपको जानकारी भी दे दें, थोड़ा सा मोटा कर लें इसको। एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल होता क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ये यूपी पीसीएस प्री 2005 में है और टीजीटी बायोलॉजी 1999 में क्वेश्चन बना है। तो ये एम्फीवेसल और एम्फीक्राइवल से, और ये एम्फीवेसल वाला जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में शायद हुआ था ये, उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम रखा है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो एम्फीवेसल और एम्फीक्राइवल क्या होता है? 2 तरह के वेस्कुलर बंडल होते हैं। एक होता है एम्फीवेसल, तो हम आपको ऐसे बता दें कि जिसमें जाइलम मध्य में हो और फ्लोएम किनारे पर हो, मतलब जाइलम को चारों तरफ से अगर फ्लोएम घेरे रहता है तो उस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ अब जैसे कि पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो हमारा फ्लोएम है वो मध्य में, यानी हम इसको पी से भी करते हैं, और किनारों पर जाइलम है। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को एम्फीवेसल बोलते हैं। एम्फी माने होता है चारों और वेसल्स माने होता है वेसल्स। वेसल्स किसका करेक्टर है? तो वो है, किसका है? जाइलम का। अभी जाइलम आज डिस्कस कर लेंगे नोट्स से। तो ये किस में पाया जाता है? तो 2 पौधों में पाया जाता है, प्रायः ड्रेसिना, तो ऑप्शन इसका सी करेंगे। और दूसरा आता है यक्का।
ध्यान रखिएगा, ड्रेसिना और यक्का में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा यही दो में पाया जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ऑप्शन इसका डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेरकस का है। क्वेरकस जो होता है ये क्वेरकस सुबर बोलते हैं, इससे कॉर्क की लकड़ी प्राप्त की जाती है। और स्ट्रैक्नोस क्या होता है? स्ट्रैक्नोस नक्स भूमिका बोलते हैं, जिससे आप जो नक्स भूमिका दवा होती है होम्योपैथ, वो प्राप्त की जाती है। ध्यान रखिएगा। कैजोराइना आप देखने को मिलते हैं, जीरोफिटिक करेक्टर होता है, सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये आपको आगे देखने को मिलेगा क्वेश्चन अगर बना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना है, एज ए ट्री ग्रो ओल्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इंक्रीज रैपिडली इन थिकनेस। जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है, निम्न में से कौन सा ऊतक मोटाई में तेजी से वृद्धि करता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मान लो पौधा 1 साल का 2 साल का, तो देखते हैं पौधा धीरे धीरे मोटाई में बढ़ता है, तो वो कहता है कौन बढ़ता है, सैप वुड बढ़ती है या हार्ड वुड बढ़ती है या कॉर्टेक्स बढ़ता है या फ्लोएम। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे? तो इसका आंसर करेंगे हम हार्डवुड। क्या बढ़ती है? हार्डवुड बढ़ती है। जैसे जैसे पौधा मोटाई में बढ़ता है तो हार्डवुड बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिस्कस भी हो चुका है, पूर्व परीक्षा में कई बार पूछा गया। हिस्टोजन थ्योरी प्रपोज्ड बाय। तो हिस्टोजन थ्योरी की जो डिटेल थी या हम इसका जो डाटा था वो पहले दे चुके हैं। हिस्टोजन थ्योरी आइंस्टीन ने प्रपोज की थी, और ये हमने आपको पूरा डाटा दिया है। आप पिछले वाला पार्ट 2 वीडियो इसका देख सकते हैं, और इससे क्वेश्चन लगातार बनते हैं टीजीटी पीजीटी में। द पेरीसाइकिल ड्राइव्ड फर्स्ट फाइबर ऑफ द फ्लैक्स हैव वेरी थिक। ध्यान रखिएगा, ये पेरीसाइकिल में जो बास्ट फाइबर होता है वो फ्लैक्स का, फ्लैक्स जानते हैं फ्लैक्स किसके कहते हैं? तो फ्लैक्स कहते हैं लाइनम एसिटाटिसम। अलसी किससे प्राप्त होता है? अलसी से। तो वो कहता है जो पेरीसाइकिल से जो बास्ट फाइबर प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, फ्लैक्स का, वो थिकनिंग किसके कारण होती है? तो वो होती है लिग्निफाइड वाल के कारण। किसके कारण? लिग्निफाइड वाल। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिगार्डेड एज प्रोजेनाइटर ऑफ एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन आवृत्त बीजियों का जनक माना जाता है? आवृत्त बीजियों का प्रोजेनाइटर या जनक किसे माना जाता है? तो हम आवृत्त बीजी किसे कहते हैं? जिनके बीज के ऊपर खोल पाया जाता है या कवर पाया जाता है, उनको आवृत्त बीजी कहते हैं। और जो भी हम पौधे अपने चारों ओर प्रायः देखते हैं वो सब आवृत्त बीजी आते हैं। नीम, आम, मटर, चना, जो भी है सब आवृत्त बीजी आते हैं। तो अब इनके प्रोजेनाइटर किसे मानते हैं? तो सिंपल सी बात है, नीटेल्स को मानते हैं। और नीटम से ही वेसल शुरू हो जाती हैं, सीड हैबिट भी शुरू हो जाती है, यहाँ फ्लावरिंग कैरेक्टर भी उदय हो जाते हैं। तो हम नीटेल्स को ही लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। आवृत्त बीजियों की उत्पत्ति का काल क्या है? आवृत्त बीजियों की उत्पत्ति का काल क्या है? यानी आवृत्त बीजी जो हमारी जियोलॉजिकल स्केल होती है, जियोलॉजिकल स्केल का मतलब हम ये बनाते हैं कि पृथ्वी का उदय कब हुआ, कब कौन से बने, तो उसको पीरियड, इपॉक आदि में बांटा गया है। तो कहता है उसकी उत्पत्ति कब हुई है एंजियोस्पर्म की, अर्थात जो अभी वो पौधे में वास्तविक दिख रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कब हुई? तो लेट क्रिटेशियस में हुई है। कब हुई है? लेट क्रिटेशियस में हुई है। ध्यान रखिएगा, लेट क्रिटेशियस में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बकाया जुरैसिक और पर्मियन और मियोसिन, आप इनको पूरा पढ़ के रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज़्यादा डिटेल देने से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन 1 या 2 हो पाते हैं। कंपेनियन सेल आर यूजुअली एसोसिएटेड विद। सह कोशिकाएँ प्रायः संबंधित होती हैं। तो कंपेनियन सेल किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं फ्लोएम में। किस में पाई जाती हैं? फ्लोएम में। क्वेश्चन देख ले, बन रहा है जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन बने हैं, वही क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो कंपेनियन सेल प्रायः सीव ट्यूब से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? सीव ट्यूब से। बकाया ये जो 3 हिस्से हैं, ये तीनों हिस्से किसके हैं? जाइलम के हैं। किसके हैं? जाइलम के। तो ऑप्शन हम इसका क्या लगाएंगे? सह कोशिकाएं प्रायः संबंधित होती हैं, या कंपेनियन सेल प्रायः किससे संबंधित होती हैं? तो सीव ट्यूब से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्रेटरी टिश्यू। निम्नलिखित में कौन स्रावी ऊतक है? इनमें से जो ऊतक दिए हैं उनमें कौन सा ऊतक ऐसा है जो कि श्रावण का काम करता है?
तो बताइएगा। तो यहाँ तो हमें जो प्रायः देखने को मिल रहा है तो वो हाइडन थॉट्स ही है। हाइडन थॉट्स क्वेश्चन बनता है गटेशन में कौन भाग लेता है, गटेशन में कौन भाग लेता है, तो गटेशन में हाइडन थॉट्स भाग लेता है। हाइडन थॉट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो हाइडन थॉट्स पाए जाते हैं पत्ती के अग्रभागों में। ये बिंदु स्राव करते हैं। क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे तो बिंदु स्राव करते हैं। क्या करते हैं, बिंदु स्राव करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इससे क्वेश्चन बना है और बनते हैं, तो ये आप जो भी हम डाटा आपको दे रहे हैं बिल्कुल सॉलिड डाटा है, तो आप अपनी पढ़ाई को उसी हिसाब से मॉडिफाइड करिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये GIC 2012 में बना है और चूंकि उस पेज में नहीं आ रहा है तो हमने आपको बता दिया है, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच, थोड़ा सा नीचे कर दें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियल रिंग। निम्नलिखित में से किन पौधों में अतिरिक्त कैम्बियल वलय बनने के कारण असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है, तो इसका आंसर लगाएंगे क्या है, बोहराविया। क्या लगाएंगे, बोहराविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिग्निन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल वॉल कंपोनेंट्स। लिग्निन जो होती है वो मुख्य मतलब कंपोनेंट्स है या मुख्य पदार्थ है। किसका मुख्य पदार्थ है, जाइलम का है या फ्लोएम का है या पैरेन्काइमा कैम्बियम का, तो इसका आंसर हम सही क्या करेंगे, तो जाइलम। ये मुख्य पदार्थ लिग्निन किसका है, जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टॉर्न्स ऑफ बॉर्डेड पिट्स इज मेड अप ऑफ। तो बताइएगा ये किसके बने होते हैं, ट्रॉन्स ऑफ बॉर्डेड पिट्स इज मेड अप ऑफ, तो किसके बने होते हैं, तो बताइएगा ये किसके बने होते हैं, तो प्राय किसके बने होते हैं। तो हम यहाँ ऑप्शन जो सही लगाएंगे वो सुबेरिन लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, सुबेरिन। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप भी हमें कमेंट्स करके दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ द प्रिंसिपल्स इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में कुल कितने सिद्धांत हैं, बताइएगा। जो हम वर्गीकरण करते हैं उसमें कितने सिद्धांत हैं, तो बताइएगा। ये क्वेश्चन GIC 2012 में पूछा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है चूँकि GIC का एग्ज़ाम लगा हुआ है। जैसे ही लॉकडाउन होता है नई डेटों का निर्धारण होगा, TGT PGT के भी एग्ज़ाम लगे हैं, तो ऑप्शन इसका C सही है, 6। क्या लगाएंगे, 6। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि लगभग टाइम हो रहा है। और ये क्वेश्चन जो अभी हम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन नवोदय विद्यालय PGT बायोलॉजी 2014 में जो हुआ था वहाँ से क्वेश्चन ये हमने लिया है नवोदय से। द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्मिज। जो जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम होता है वो जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम एंजियोस्पर्म से कैसे अलग होता है, यानी अनावृत बीजियों का फ्लोएम आवृत बीजियों से किस प्रकार भिन्न होता है। तो इसमें होता है कंपेनियन सेल। तो एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल पाई जाती हैं और जबकि जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल का अभाव होता है, तो ऑप्शन C लगाएंगे। हैविंग नो कंपेनियन सेल, यानी जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल नहीं होती हैं, एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल होती हैं, इसलिए ऑप्शन इसका C सही करेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध होंगे। अब हम थोड़ा सा 8 मिनट आपसे चर्चा जाइलम की, हमारा मन था कि आपको जाइलम से देख ही रहे हैं कि जाइलम से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जाइलम फ्लोएम से, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके टिश्यूज से बन रहे हो, खासकर जाइलम फ्लोएम से, तो उसको ले लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो मुख्यतः वो बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में से कौन कौन से टिश्यूज़ हैं जो आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की हिंदी होती है जटिल ऊतक। तो हम आज बात करेंगे जटिल ऊतक की। तो जटिल ऊतक जो प्रायः 2 भागों में बांटे गए हैं और पहले इनकी बारे में हल्का सा जानकारी भी ले लेते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप। क्या होते हैं, ये बने होते हैं एक मोर देन वन टाइप से। सेल्स दे आर वर्क टुगेदर यूनियन, यानी कई प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, मगर ये कोशिकाएं एक समूह की तरह कार्य करती हैं। मतलब कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, प्रकृति अलग होती है, मगर काम कैसा करती हैं, एक समूह में करती हैं, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को 2 भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। तो आज हम बात करेंगे पहले जाइलम की।
और जाइलम का डाटा देख लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो जाइलम देखिए हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान रख ज़्यादा दीजिएगा कि जाइलम जो है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द वाटर, अर्थात ये जल के संवहन का कार्य करता है। तो ये अगर सिंपल क्वेश्चन कभी पूछता है तो पूछता है जल के संवहन का कार्य पौधों में कौन करता है, यानी एक जगह से जल, एक जगह से मीन्स क्या हुआ, जड़ों से जल को तनों तक कौन ले जाता है, तने के ऊपर तक, तो जड़ों से ऊपर तक ले जाने का कार्य कौन करता है? जाइलम, ध्यान रखिएगा। और ये क्या क्या ले जाता है? मिनरल्स ऑफ फ्रॉम द रूट द स्टेम एंड लीव्स आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसके अलावा जल के साथ ये क्या ले जाता है? मिनरल जड़ों से ले जाता है स्टेम तक और लीव्स तक। और इसके अलावा क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, पौधों को मजबूती भी प्रदान करता है। इसके अलावा एक पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ नहीं दिया है, इसको जाइलम को हाइड्रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज द हाइड्रोम, ME, क्या बोलते हैं? हाइड्रोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाइड्रोम। तो कभी पूछ सकता है हाइड्रोम, मान लेते हैं वहाँ ऑप्शन आपको जाइलम ना देकर हाइड्रोम दे सकता है, तो इसकी भी आप जानकारी ले लेंगे। और एक ध्यान रखिएगा, टर्म जो जाइलम और हाइड्रोम है ये किसने दिया था? कभी पूछ सकता है कि जो जाइलम शब्द है वो किसने दिया था? जाइलम शब्द किसने दिया? हमारी वीडियो देखने से पहले पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें, तभी वीडियो देखने की कोशिश करें, क्योंकि डाटा जो हम आपको देते हैं फैक्ट डाटा देते हैं जो क्वेश्चन के रूप में बने। तो ये जाइलम शब्द नाइगेली ने दिया था। किसने दिया था? नाइगेली एंड हाइबरलैंड ने दिया था, ध्यान रखिएगा। तो जाइलम शब्द किसने दिया था? नाइगेली ने दिया था और हाइबरलैंड ने दिया था, ध्यान रखिएगा। जो वर्ड क्वाइन किया था जाइलम और हाइड्रोम, वो नाइगेली और हाइबरलैंड ने दिया था, इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन एक बार बन चुका है कि जाइलम के जो हिस्से होते हैं या जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं या जाइलम की कोशिकाएं, अभी हमने बताया था, अभी बोला था कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वो कोशिकाएं एक समूह में काम करती हैं। इस प्रकार के ऊतक को हम जाइलम कहते हैं या परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ 4 प्रकार से कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होते हैं। पहले आते हैं ट्रैकिड्स, दूसरे आते हैं वेसल्स, तीसरे आते हैं जाइलम फाइबर, चौथे आते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछ देते हैं। तो यहाँ से अगर पूछेंगे, अगर आपको डाटा नहीं मालूम है तो क्वेश्चंस गलत भी हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये पैरेन्काइमा सेल हैं जो कि जाइलम पैरेन्काइमा को दिखा रही हैं। ये एक सेक्शन है, ये ट्रैकिड्स हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, तो ये ट्रैकिड्स है, तो ट्रैकिड्स हमारा ये है। दूसरा हमारा वेसल्स हैं, तो वेसल्स कहाँ दिख रही हैं इसमें? तो वेसल्स अगर दिखाई देंगी तो ये जो लूमेन है ये एक्चुअली में वेसल्स है। और ये वेसल्स जो होती मतलब जैसे गांठ होती ना, ये गांठ हुई फिर गांठ हुई, तो गांठ पे छिद्र होते हैं, इसको हम परफोरेशन प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफोरेशन प्लेट। तो कभी पूछ सकता है परफोरेशन प्लेट किस में पाई जाती है? तो वेसल्स में पाई जाती है परफोरेशन प्लेट। और जाइलम फाइबर, अब जाइलम फाइबर की बात क्या है यहाँ क्या है? तो जाइलम फाइबर पतले पतले रेशे पाए जाते हैं जिनको हम जाइलम फाइबर के नाम से जानते हैं। तो ये 4 को विशेष याद रखिएगा, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम बात कर लेते हैं एक एक के उठाते हैं ट्रैकिड्स की। ट्रैकिड्स क्या होते हैं? तो जब हम ट्रैकिड्स की बात करते हैं तो दीज आर इलोंगेटेड सेल विद द टैपरिंग एंड। ये कैसी होती हैं? इलोंगेटेड कोशिकाएं होती हैं और टैपरिंग होते हैं। तो ये देखिए, ये तो वेसल्स है तो इसको तो भी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो हटा दीजिए। हम बात कर रहे हैं ट्रैकिड्स की। तो ये कहता है कैसे होती हैं? इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं, यानी ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो लंबी होती हैं, ध्यान रखिएगा। और इनके जो आखिरी हिस्से होते हैं वो टैपरिंग का मतलब इस तरह से, मतलब चौड़े ना होकर नुकीले टाइप को बोल सकते हैं, टैपर होती हैं। और इनमें क्या होता है? इनमें लिग्निन का जमाव होता है, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल टैपरिंग इन। इनमें इसके जो भित्तियाँ होती हैं उसमें लिग्निन का जमाव होता है। तो कभी कभी पूछ देता है कि ट्रैकिड्स की भित्तियाँ में किसका जमाव होता है? तो लिग्निन का होता है। और इनमें जीवद्रव्य अनुपस्थित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनमें प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन पूछ देता है प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट इन विच सेल, तो कौन सी है? ट्रैकिड सेल्स में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो प्रायः अनुपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा।
और इनमें जो इनमें थिकनिंग होती है वो कई प्रकार की होती है, स्क्लेरी फॉर्म होती है, एंगुलर होती है, रेटिकुलेट होती है, और इनमें पिट भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी पूछ सकता है ट्रैकेट शब्द किसने दिया था। अगर इस शब्द की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है सैनियो, SANIO, एन बना है सैनियो। तो चूंकि माउस से उतना अच्छा लिखते नहीं बनता है, तो ये सैनियो ने दिया था ट्रैकेट शब्द, अगर कभी पूछ दे तो इस तरह से। अब कहता है द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म द फ्लावरिंग प्लांट। ट्रैकेट्स का काम क्या है, तो फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकेट्स और वेसल्स जो हैं ये वाटर कंडक्शन का कार्य करते हैं। ट्रैकेट्स और वेसल्स, अभी वेसल्स की जानकारी देंगे। तो ट्रैकेट्स का मुख्य कार्य है वाटर कंडक्शन करना। क्या करना? वाटर कंडक्शन करना। और ये भी बता दें कि जो ट्रैकेट्स होता है सिंगल इलांगेटेड सेल है। ये जो कोशिका है ये अकेली कोशिका, ये नहीं कि कई कोशिकाएं मिलकर ट्रैकेट बनाती हैं। अकेली जो कोशिका होती है वही लंबी होकर ट्रैकेट्स का निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये 1 mm से लेकर 12 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। ओनली ट्रैकेट फॉर्म जाइलम ऑफ फंस एंड जिम्नोस्पर्म। ये जो ट्रैकेट्स, अगर केवल ट्रैकेट्स की बात करें तो ये जिम्नोस्पर्म और किसमें, फंस में देखने को मिलती हैं। वहाँ वेसल्स अनुपस्थित होता है। अभी क्वेश्चन बना है जो भी हमने बताया, यहाँ से देख लेते हैं। वेसल्स की बात करते हैं तो वेसल्स का मुख्य कार्य क्या है, तो इसको वेसल्स को ट्रैकी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वेसल का दूसरा नाम ट्रैकी, ट्रैकेट्स नहीं, ट्रैकी, TRACHAEAE, ट्रैकी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये वेसल्स डिफरेंट फ्रॉम द ट्रैकेट्स विंग सेल फ्यूजन, ध्यान रखिएगा। दीज आर फॉर्म्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द इंड वॉल रॉ ऑफ द सेल वेसल एलिमेंट्स। तो यहाँ से देखते हैं इट इज़ द लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक। तो ये क्या होती है, लंबी होती है, सिलेंडर के आकार की होती है और ट्यूब नुमा संरचना होती है। और इसमें क्या होता है, ये भी लिग्निफाइड होती है। कैसी होती है? लिग्निफाइड होती है। ईच विथ लिग्निफाइड वॉल्स, इसमें लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती है। इसमें भी प्रोटोप्लाज्म प्रायः अनुपस्थित होता है। वेसल्स में भी क्या होता है, वेसल्स में भी प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित होता है। वेसल्स वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन। अभी हमने बताया था परफोरेशन ट्यूब पाई जाती हैं, इस तरीके से झिल्लियाँ पाई जाती हैं, इसके कारण ये आपस में जुड़ी रहती हैं। द वेसल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ये मुख्यतः किस में पाई जाती हैं, तो एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती हैं। किस में देखने को मिलती हैं? ये प्रायः एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती हैं, और ये जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब हम कुछ आपको ऐसे संरचनाएं बता रहे हैं जो वेसललेस एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी ऐसे एंजियोस्पर्म बता रहे हैं जिन एंजियोस्पर्म में वेसल्स अनुपस्थित होती हैं। तो विंट्रेसी का एक सदस्य विंटेरा, विंटेरेसी कुल का सदस्य विंटेरा, इसमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। और टेट्रासिंट्रेसी का टेट्रासिंट्रॉन एक पौधा है एंजियोस्पर्म का जिसमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। और ट्रोकोडेंड्रॉन में वेसल्स का अभाव होता है। और ध्यान रखिएगा, वेसल्स आर एब्सेंट इन स्टेम एंड लीव्स आर यक्का एंड ड्रेसिना। वेसल्स प्रायः यक्का और ड्रेसिना की पत्तियों में अनुपस्थित होती हैं। वेसल्स आर एब्सेंट इन स्टेम एंड लीव्स और यक्का एंड ड्रेसिना, ये यक्का और ड्रेसिना में प्रायः अनुपस्थित होता है। तो ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक्चुअली देने को तो आपको बहुत है, मगर वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि आप लोग खुद बोर होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं जाइलम फाइबर की। तो जाइलम फाइबर दो तरीके होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होते हैं सेप्टेट और एक होते हैं एसेप्टेट। तो देखिएगा ये सेप्टेट है जिसमें बीच बीच में जाइलम फाइलम में सेप्टा पाए जा रहे हैं, ये एसेप्टेट है। दे हैव हाईली थिकन्ड वॉल्ड द ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। दे आर सेप्टेट एंड एसेप्टेट। ये सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम अब बात करने चल रहे हैं
जाइलम फाइबर की आपको हमने बता दिया, इसको वुड फाइबर भी कहते हैं। ये लिग्निफाइड फाइबर्स होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देना। और आज का लास्ट पॉइंट है जाइलम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा दीज आर थिन वाल्ड। जाइलम पैरेन्काइमा कैसी होती हैं? थिन वाल्ड वाली होती हैं, पतली भी। देखिए अभी तक सभी मोटी वाल वाले थे, मगर ये जाइलम पैरेन्काइमा थिन वाल्ड होती हैं और ये सेल्यूलोज सेल वॉल पाई जाती है इनमें। दे स्टोर फूड मटेरियल। इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को संचित करना। करते क्या है? स्टार्च और फैट, अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन्स। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल। ये क्या करती हैं? आल्सो हेल्प कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी को इधर उधर फैलाने में मदद करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए जाइलम हमारा आज होता है ख़त्म। कल हम आपको फ्लोएम की चर्चा करेंगे और कुछ पुराने क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। तो वीडियो यूं ही देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। आप कहीं भी टेलीग्राम और जहां भी जिस भी मन से जुड़े हैं उसमें एक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। इसी के साथ नमस्कार।